तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो हम इसमें बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट किया है अभी मार्च में। मार्च की होल्डिंग से पता चला है। मैं इसलिए नहीं जा रहा कि उन्होंने परचेज़ किया है, उसकी फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, अच्छा शेयर है बट थोड़ा रिस्की है। तो चलिए देखते हैं। मैं ये बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप उस पे एक वॉच लिस्ट में रख सकते हैं अपनी। और चलिए देखते हैं उस शेयर के बारे में और जानते हैं। तो स्टॉक की बात करें, ₹309 प्राइस चल रहा है। शेयर का नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड और इसमें आशीष कचोलिया जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी अभी इसमें इन्वेस्ट किया। पहले उनकी होल्डिंग नहीं थी। उन्होंने करीबन 9 साढ़े 9 लाख शेयर खरीदे हैं जिनकी वैल्यू 28 करोड़ रुपए है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इन्वेस्ट किया तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे, बट हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों इन्वेस्ट किया है और स्टॉक्स कैसा है, अच्छा है या नहीं है। हम उनके प्रोस्पेक्टस से नहीं चलेंगे, हम अपनी स्टडी ज़रूर करेंगे। तो इसमें ₹309 प्राइस चल रहा है। ये बता देता हूँ, स्मॉल कैपिटल है, रिस्की है, बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपके आपका डिसीज़न होगा वो, और ऐसे किसी के कहने पे आप ना ही परचेज़ करें, पहले अपनी स्टडी ज़रूर करें। इंट्रिंसिक वैल्यू, करंट प्राइस इज़ लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। एफडी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है लॉन्ग टर्म में और डिविडेंड रिटर्न कुछ खास नहीं देता ये। एंट्री पॉइंट नॉट इन आवर पोर्शन में है, तो अच्छी बात है। और वहीं बात करें कंपनी के प्राइस ₹309 है। एक दिन में कुछ खास नहीं, उसी प्राइस पे बंद हुआ, इसी पे खुल गया। और वहीं बात करें इसकी हिस्ट्री, ये क्या करती है कंपनी, पहले वो देख लेते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। तो कंपनी की देखते हैं, कंपनी की साइट पे ले चलता हूँ। तो ये है 1992 की कंपनी है। पहले इसका नाम ग्रेविटा नहीं था। ये जयपुर की एक कंपनी है। मोर देन 5 टुवर्ड्स लुकिंग प्रोफेशनल्स लेड के प्रोडक्ट्स बनाती है विद एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस। और इसका मिशन क्या है? 5 ग्लोबल कंपनीज रिसाइकलिंग बाय 2023, यानी कि टॉप की 5 कंपनी में आना। डाइवर्सिफिकेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये तो सभी होता है, सबके कोर। और इसके जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, 24 साल से इसी में है, रजत अग्रवाल, यानी कि इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 24 साल का है। लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ नॉन फेरस मेटल इन इंडिया, 1992 में एक्सपोर्ट बनी थी ये कंपनी, हेडक्वार्टर जयपुर में है। और वहीं बात करें, एम्प्लॉयज़ भी 1000 से ज़्यादा हैं, तो अच्छी खासी कंपनी है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग है और इंटरनेशनल ट्रेड भी है, टर्निक सॉल्यूशन भी है और नॉन फेरस मेटल में भी काम करती है। एंड इन इंडस्ट्री इन्फॉर्मे ऑफिस कहाँ-कहाँ है? इंडिया में है, यूएसए में है, सिंगापुर में है, नीदरलैंड में है, श्रीलंका में अभी थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, इसलिए थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और स्मॉल कैपिटल है, ये ध्यान रखें, तो 5 से 10% आराम से गिर सकता है। हालाँकि स्टॉक अच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। एक बार देख लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे। घना में है, मोजाम्बिकू में है, सेनेगल में है, तंजानिया में है, ज़मानिया में है, माली में है, मोल्टानिया में है, निकारागुआ में है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बिलीवर, इनको बिलीवर है इनोवेशंस पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में। और ये फॉर्मर चेयरमैन है। ही इज़ प्लेइंग इन पाइवट रोल और अदर इंडस्ट्री लीडर्स, यानी ये दिया हुआ है। और ही इज़ करंटली परसुइंग ओपीएम फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हो ओपीएम भी कर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। और बात करें अभी तक इसकी, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कौन-कौन से हैं, प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट क्या-क्या करती है, तो एक्सपोर्ट भी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट में ये कंपनी अभी सर्विस अनअवेलेबल है। और बात करें इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं एक बार। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 में और 1996 में इसका नाम चेंज हुआ था। पहले इसका नाम था वेलटेक प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। फिर 1996 में इसका नाम हो गया ग्रेविटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक भी बाद में बनी थी। और बात करें इसकी, इससे पहले ये क्या करती थी? इनकॉर्पोरेशन हुई थी वेल्टेक और ये काम करती थी एनपावर मेटलर्जी ऑफ सरफेस कोटिंग, कॉर्पोरेटिंग करती थी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में। और फिर 1992-1993 में इसे अपॉइंटेड किया था स्टॉकिस्ट फॉर एटेटिक डिवीजन ऑफ लार्सन एंड टुब्रो। कितनी बड़ी कंपनी है, उसके लिए इसे अपॉइंट किया गया था। और वहीं बात करें, फिर इन्होंने 1994 में लैंड एक्वायर्ड की जयपुर में
और फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसाइकलिंग ऑपरेशन ऑफ बैटरी स्क्रैपिंग करते थे ये विद ए कैपेसिटी ऑफ 600 MT मेगा टन। और फिर इनका नाम चेंज किया गया 1996 में, बता रहा था, इंडिया ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर इनका नाम चेंज किया गया पब्लिक लिमिटेड 1996 में। फिर 1996 में इनको बैन किया गया इंपोर्ट ऑफ बैटरी स्क्रैप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दिक्कत देखने को मिली। फिर उन्होंने डाइवर्सिफाइड कर दिया अपना बिजनेस प्योर लेड में, प्योर लेड बनाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग करने लगे उनकी। फिर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे प्योर लेड की 1997 में। फिर उन्होंने इंस्टॉलेशन किया न्यू प्लांट का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रे ऑक्साइड एंड रेल। तो फिर उन्होंने रिडक्शन किया इंपोर्ट ड्यूटी लिथरेज फ्रॉम 35 to 5%। तो ये अच्छी बात हुई उसके लिए। फिर उन्होंने फर्स्ट एक्सपोर्ट किया 2000 में। फिर 2001 में इन्हें डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ लोन लॉकिंग पीरियड फॉर 5 years इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। फिर सेटलमेंट कर दी इन्होंने आउटस्टैंडिंग ड्यूज 2005-06 में। फिर रिकमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन रिकमेंस हुआ। फिर फर्स्ट सब्सिडरी क्रॉस कर गई 20 करोड़, फर्स्ट सब्सिडरी बनाई इन्होंने 2006 में। फिर इन्होंने टर्नओवर क्रॉस की 20 करोड़। फिर 2006 के बाद तो ये कंपनी अपने लेवल छूती गई, डीलिंग करती गई टर्नी सॉल्यूशन लीडिंग प्रोसेसिंग प्लांट्स में। फिर इन्होंने 50 करोड़ का टर्नओवर किया। फिर 100 करोड़ का टर्नओवर किया 2010 में। फिर उन्होंने मेजर अवार्ड जीते। फिर सर्टिफाइड हो गए ISO की तरफ से। फिर इन्होंने एसोसिएट मेंबर ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बन के फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। फिर इन्हें सब मिल गया, सर्टिफाइड मिल गया। फिर लीना को अपॉइंट किया गया और फिर इन्होंने डिविडेंड भी दिया, तो अच्छी कंपनी बन गई। फिर इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया साउथ अरेबिया के साथ 2011 में। फिर 2012 में इन्होंने डिविडेंड फिर से दिया। तो अभी ये कंपनी ओवरऑल ग्रोथ में है 2006 के बाद। तो 2006 के बाद ऐसा कुछ दिखा नहीं है इसमें। इसने मेजर अवार्ड्स भी जीते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पहले एक दिन का चार्ट बटन कुछ खास नहीं दिया। और 1 वीक की बात करें तो 4 से 5% की गिरावट रही है। स्मॉल कैपिटल है, इतनी गिरावट आम बात है। और वैसे भी श्रीलंका में इसका बिजनेस थोड़ा स्लो ही चल रहा है, क्योंकि श्रीलंका में कितनी इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ रहा है। और वहीं 1 महीने की बात करें 9 से 10% की गिरावट रही है। वहीं 1 साल की बात करें तो 266% की रिटर्न दिया, अच्छे खासा रिटर्न दे चुका है ये। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। 409% रिटर्न दिए 5 साल में। और मैक्सिमम बात करें 637%। तो ये 2011 से कंपनी है, 2010 में आई थी, 600% की रिटर्न दे चुका है, यानी कि गिरावट तो रही नहीं है, अच्छा स्टॉक है। इसमें चार्ट बटन डाउन ट्रेंड भी नहीं है, मेटल सेक्टर में है, लेड में। और स्मॉल कैपिटल है, ये याद रखें। हाई रिस्क है, PE 39 है, सेक्टर PE 25 है। वही एनालिस्ट भी इसे सजेस्ट करती है 100%। बट आप अपना सारा अमाउंट ना लगाएं, SIP से इन्वेस्ट करें, कुछ ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि स्मॉल कैपिटल है, ये ध्यान रखें। इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू का 17% है, इसने 26% दिया है। तो 26% दिया है इसने, तो अच्छा खासा रिटर्न रेवेन्यू में भी है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू घटा नहीं है। 2012 से देख सकते हैं 272, फिर 402 हुआ, फिर 518 हुआ, फिर 505 हुआ। 2015 में थोड़ी दिक्कत देखने को मिली, फिर 435 हुआ, फिर 657 हुआ, फिर 1018 हुआ, फिर 1200 हुआ, फिर 1300 हुआ, फिर 1400 है, यानी कि अच्छा खासा है टोटल रेवेन्यू। और बात करें इनकम की तो इनकम भी देख सकते हैं 15, 19, 21, 15 में गिरावट देखने को मिली, फिर 4 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 44 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 52 हुआ, यानी कि अभी अच्छा चल रहा है। ओवरऑल ग्रोथेबल स्टॉक है। और EPS की बात करें तो EPS भी देख सकते हैं। EPS 2 था, फिर 280 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 0 हुआ, 0.97, फिर 0.64, फिर 4, फिर 6, फिर 2, फिर 4.82, फिर 7, यानी कि अच्छा खासा EPS भी चल रहा है। तो ग्रोथेबल स्टॉक है। बैलेंस शीट अब देख लेते हैं, बैलेंस शीट क्या चल रही है। 346, 370, 410, 530, यानी कि करंट एसेट्स भी ओवरऑल बेस्ट हैं। और बात करें लॉन्ग टर्म डेथ 14 हुआ, 28 हुआ, 47 हुआ, 54, कुछ ज़्यादा नहीं है, और 54 चल रहा है अभी। और रिजर्व एंड सरप्लस 134, 143, अभी चल रहा है 212, यानी कि अच्छा खासा है रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी को देखें तो।
अगर कैश फ्लो की बात कर ले तो कैश फ्लो भी देख लेते हैं। कैश फ्लो में -3 फिर 6 हुआ, फिर -1 फिर 0.65 थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। फ्री कैश फ्लो -43, 21, 18, 55। और बात करें होल्डिंग्स की, अभी मेटल सेक्टर के प्राइस भी हाइक हो चुके हैं, प्रोडक्ट के भी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट उनकी भी इंक्रीज हो रही है। वही टोटल प्रमोटर होल्डिंग 73% तो प्रमोटर होल्ड करके बैठे, तो अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है, 1 से 2% है। रिटेल्स में अदर पार्टीज 9% है। रिटेल इन्वेस्टर 15, अदर पार्टीज में बड़े बड़े इन्वेस्टर भी होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है, म्यूचुअल फंड्स नहीं है। तो ये थोड़ी दिक्कत है। एक तो स्मॉल कैपिटल है, इस वजह से भी नहीं होंगे। हालांकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक अच्छा है। एक प्रमोटर होल्ड करके, अगर ये प्रमोटर डाइवर्सिफाइड कर देते तो अच्छा, प्रमोटर्स डूबने भी नहीं देंगे, खुद 73% लेके बैठे। तो ओवरऑल स्टॉक में कोई कमी नहीं है, और मुझे लगता है कि अब की बार रिजल्ट भी कुछ अच्छे आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनका लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू था, उनकी अलग रिस्क एबिलिटी होती है, हमारी अलग रिस्क एबिलिटी होती है। तो अच्छा स्टॉक है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है, बैलेंस शीट तो फुल अच्छी ही है। अब देखते हैं क्या रहता है Q4 में। तो Q4 का अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वहीं बात करें एक्सपोर्ट क्या क्या करती है, लेड शीट, लेड वायर, लेड ब्रिक्स, लेड पाउडर, लेड अनोइड, लेड पाइप, ग्रे ऑक्साइड, लिथरेज, रेड लेड, प्योर लेड, लेड अलॉयज, यानी कि ये सारा एक्सपोर्ट करती है ये। तो एक अच्छी बात भी है कि ये सारा एक्सपोर्ट करती है। और वहीं बात करें इनकी बैटरी स्क्रैपिंग के अभी लगाया था, बट अभी एल्युमिनियम स्क्रैप, यानी कि ये सारी जो भी होती हैं पेंटिंग, सीडिंग, इनको इंपोर्ट करती है। अगर ये बनाने लगी तो और भी बिजनेस में ग्रोथ होगी। और वहीं बात करें कंपनी में कोई कमी नहीं है, क्लीन ओल्ड अलॉय शीट, एल्युमिनियम, ये सभी इंपोर्ट करती है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखें। और वहीं बात करें ये लेड बैटरी स्क्रैप, ये सारे इंपोर्ट करती है ये। और सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।